और आजादी के बाद भी आज भी हम जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसलिए भारत की संसद ने जब यह कानून पारित किया तो उसमें एक शब्द उन्होंने जोड़ा है कि आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक जो अन्याय हुए हैं उनको सुधार करते हुए यह 2006 का कानून पारित किया जा रहा है। लेकिन ऐतिहासिक अन्याय तो पूर्व में हुआ और कानून बनने के बाद आज भी ऐतिहासिक अन्याय हो रहा है। हम यह चाहते हैं कि वन अधिकार कानून के तहत संशोधन नियम 2012 के तहत, नियम 2008 के तहत हम सभी हितग्राहियों को जिन्होंने दावा प्रपत्र जमा किया है और उनकी काबिज भूमि उनको पूरा अधिकार दिया जाए। साथ ही धारा 3(1) के तहत सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार दिए जाएं। सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार भी उनके परंपरागत सीमा के आधार पर दिए जाएं। अभी 3 नवंबर की बात है, जब हम यहाँ ज्ञापन देने गए थे तो सम्मानीय हमारे तहसीलदार साहब ज्ञापन ले रहे थे। उन्होंने कहा कि हम वन विभाग को आपकी शिकायत पहुंचा देंगे। हमने कहा कि यह वन विभाग का मामला नहीं है, यही तो गलती हो रही है कि हम आपको दे रहे हैं और आपकी जो समस्या है आप वन विभाग को पहुंचा रहे हैं। यह वन विभाग की समस्या नहीं है। वन विभाग से खड़े होकर देखेगा और उसको देख रेख करने, निगरानी करने का भर है, मूल्यांकन कर सकता है खड़े होकर के कि ये मेरी जमीन इधर से है भाई, उधर से है। यह वन विभाग का काम नहीं है, यह आदिवासी विकास विभाग का काम है, यहाँ के सहायक आयुक्त का काम है, यहाँ के जिला कलेक्टर का काम है। लेकिन हो क्या रहा है, कल की बात है, अमरपुर विकास खंड में हमारे साथी जब वन अधिकार समिति अध्यक्ष और सचिवों की प्रत्येक ग्राम में कौन है सर्वे कर रहे थे तो मालूम चला कि अध्यक्ष तो गांव का है, लेकिन सचिव जो वन अधिकार समिति का बनाया गया है वह वन रक्षक बीट गार्ड को बनाया गया है, जबकि वन रक्षक बीट गार्ड की उसमें कोई भूमिका नहीं है। सचिव गांव का ही होना चाहिए। और अमरपुर विकास खंड के अंतर्गत सचिव बीट गार्ड को बना दिया गया है। अब बीट गार्ड क्या करेगा, वन विभाग जैसा निर्देशित करेगा, उसका विभाग जैसा निर्देशित करेगा, वह उस प्रकार की कार्रवाई करेगा, वह आपकी पारंपरिक सीमा या ग्राम सभा के अनुसार काम नहीं करेगा। तो साथियों, इस प्रकार की विभिन्न समस्याएं हैं। इन समस्याओं के निदान करने के लिए पूरे देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, यानी प्रत्येक जो हमारे जहाँ आदिवासी मूल निवासी भाई हैं, जहाँ पर यह कानून के अंतर्गत लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, सभी जगह एक सी समस्या है। मुझे लगता है कि हम लोग जो ज़मीन मांग रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी जो बैठे हैं उनको लगता है ये हमारी ज़मीन मांग रहे हैं। अरे हम तुमसे अपनी ज़मीन नहीं मांग रहे हैं, तुमको हमारे जो दिया गया टैक्स के द्वारा जो तुमको तनख्वाह मिलती है, वह तनख्वाह हमारे लोगों के जनता के द्वारा दिए गए टैक्स के द्वारा तुमको तनख्वाह मिलती है। और आप जनता के नौकर हैं और नौकर मालिक होता है, और मालिक अगर समस्या से ग्रसित है तो समस्या को निदान नौकर को करना पड़ेगा। लेकिन यह नौकरशाही व्यवस्था में अभी तक 14 वर्षों में मात्र 10 या 20 हजार होंगे पट्टे हमारे जिले में, लेकिन आज तक पट्टे वितरित नहीं हो पा रहे हैं। सही तरीके से पट्टों की कार्रवाई नहीं हो पा रही है, सामुदायिक वन भूमि की कार्रवाई नहीं हो रही है। इस प्रकार से हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों की भी ड्यूटी इस वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन के लिए लगाई जाए, अधिकारी कर्मचारियों की, तो कम से कम उनको प्रशिक्षित किया जाए कि वन अधिकार कानून कहता क्या है और आप जमीन में जाके किस प्रकार से काम करेंगे। वन अधिकार कानून में साफ साफ लिखा है, लेकिन यह लिखे हुए कानून की कोई भूमिका जो होनी चाहिए ये अधिकारी कर्मचारी नहीं करते। यह अपने मन से जो ऊपर से मौखिक आदेश होते हैं उस तरीके से अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी करंजिया विकास खंड के कंदरा टोला या कांदा टोला ठाड़ पाथर के पास है, वहाँ के लोग परसों के दिन आए हुए थे। पूरे हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति बेगा आदिवासी समुदाय उस गांव में निवास करता है, कई पीढ़ियों से निवास करते आ रहा है, लेकिन गांव में एक भी व्यक्ति को पट्टा नहीं दिया गया। यह हमारे जिला प्रशासन की उपलब्धि है। साथ ही अमरपुर में
जो गांव है सांभर सिधौली, यह सांभर सिधौली ग्राम वन ग्राम भले ही नहीं है लेकिन राजस्व ग्राम है। वहां पर भी हमारे बेगार आदिवासी भाई रहते हैं। उन लोगों को एक भी व्यक्ति को पट्टा नहीं दिया गया है। पूछने पर पता चलता है कि वो राजस्व ग्राम के हैं, जबकि कानून में लिखा है कि व्यक्ति कहीं पर भी रहे, राजस्व ग्राम में रहे, शहर में रहे, अगर वह खेती कर रहा है वन भूमि में और 13 दिसंबर 2005 के पहले से खेती कर रहा है तो उसको वन भूमि का पट्टे का अधिकार है। लेकिन कर्मचारी अधिकारियों को पता नहीं कौन सा प्रशिक्षण दिया गया है, कौन सा कानून सिखाया गया है कि सिर्फ वन भूमि में निवास करने वालों को ही पट्टा दिया जाएगा कहते हैं, लेकिन कानून में कहां लिखा है नहीं पता। इस तरीके से जिला प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। तो साथियों, हमारे बीच में बहुत हमारे हितग्राही भाई, मानव अधिकार रक्षक सदस्यगण हमारे अनेक ग्रामों से यहाँ उपस्थित हैं। वे भी अपनी अपनी बात संक्षिप्त शब्दों में क्या क्या समस्याएं हैं इस मंच के माध्यम से रखेंगे। साथियों, आज हम 7 नवंबर है। आज 7 नवंबर को 4 दिन हो गए, जिला प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए साझा मंच ने निर्णय लिया है कि आज 3:30 बजे हम ज्ञापन सौंपकर अनिश्चितकालीन धरने को स्थगित करते हुए बुधवार को माननीय उच्च न्यायालय में इसकी याचिका दायर करेंगे। साथ ही भोपाल मंत्रालय के समक्ष धरना के लिए डिंडोरी जिले से हम लोग, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित होना चाहेंगे वे अपनी सूची में नाम दर्ज करा देंगे जो वहाँ पहुँच सकते हैं भोपाल में, क्योंकि यहाँ की समस्या यहाँ पर लोग नहीं सुनते हैं, तो इसके लिए हमको माननीय उच्च न्यायालय और मंत्रालय की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा। आपको पता होगा कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जिनके दावा प्रपत्र नष्ट हो गए हैं उनको जंगल से बेदखल कर दिया जाए। तो हमारे नेतृत्व में डिंडोरी से लेकर के भोपाल तक पदयात्रा की गई थी। और भोपाल जब पदयात्रा 16 दिनों के बाद पहुंची तो माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 3 घंटे हम सब पदयात्रियों के साथ बैठक करके समस्याएं सुनी और